Let A be the point 3, 0 and circles with variable diameter AB touch the circle x square plus y square equal to 36 internally. Let the curve C be the locus of the point B. If the eccentricity of C is small e, then 72 टाइम E square is equal to. तो यहाँ पर आपको दो सर्कल यूज करने, एक तो डायरेक्ट उसने दे रखा है, दूसरा सर्कल आप बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है। ए का कितना दे रखा है, दैट इज 3, 0 और क्योंकि वेरिएबल डायमीटर है तो बी पॉइंट आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। लेट से दिस इज अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 इंटू x माइनस x2 अल्फा। सो सिमिलरली y माइनस y1 0 एंड दैट इज y माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करा लो। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस का 3x प्लस का 3 अल्फा प्लस का y स्क्वायर एंड माइनस y बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर आप नेगेटिव एक्स कॉमन कर सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस अल्फा एंड वाई वाला टर्म यहाँ से आ जाएगा, दैट इज माइनस वाई बीटा एंड प्लस और कुछ बचा कांस्टेंट बचा यहाँ पर आपका प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सेंटर निकाल सकते हैं सर्कल का। सेंटर विल बी हाफ कीजिए एक्स के कोफिशिएंट को और साइन चेंज कीजिए। सो दैट इज 3 प्लस अल्फा बाई 2। सेम काम यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज बीटा बाई 2। ये तो सेंटर आ गया। रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से। सो दैट इज विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड डिवाइड माइनस का सी। सो दैट इज 3 अल्फा। क्लियर, ये आ गया यहाँ से। ये जो आपका वेरिएबल डायमीटर का जो सर्कल था ना, उसके सेंटर और रेडियस आपको यहाँ पर पता चल गए हैं। अब ये जो सर्कल है, इस गिवन सर्कल को ना इंटरनली टच करता है। तो मान लेते हैं कि एक रफली फिगर का प्लॉट करता हूँ कुछ इस तरह से। ये आपका जिसका सेंटर ओरिजिन है 0, 0, एक कोई रफली फिगर यहाँ पर सर्कल कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि ये इंटरनली टच कर रहा है। इन दोनों के सेंटर और रेडियस अपने को पता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, अगर दोनों सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो अपन जानते हैं कि C1 दोनों के जो सेंटर की डिस्टेंस होती है, दैट इज मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये अपने को पता है। तो दोनों के सेंटर पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये तो बड़ा क्लियरली आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 3 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा दैट इज बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल यहाँ पर R1 माइनस R2। एक तो R पता है, दैट इज 6। यहाँ से आप अगर आप देखोगे 6 माइनस R2 यहाँ से रख लो आप। सो स्क्वायर रूट ऑफ दैट वुड बी 3 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3 अल्फा। चलिए, ये आ जाएगा यहाँ से ना। अब यहाँ पर एक काम कर लो, डिनोमिनेटर में सबके 2 दिख रहा है तो एक एलसीएम लेकर के कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर। अब क्योंकि 4 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट स्क्वायर रूट की वजह से बाहर कितना दे देगा, दैट इज 1/2 इक्वल। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 6 है माइनस यहाँ से 4 आएगा और एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 प्लस अल्फा का स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर एंड दैट इज 12 अल्फा और 2 2 4 वो बाहर आएगा, 7/2 हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो इसको मैं 12 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। ये आपका 12 हो जाएगा और इस यहाँ का 2 आप बाहर कर दो एलसीएम लेकर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, सिंपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ ये हो जाएगा आपका 12 माइनस यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको एक्सपेंड कीजिए। सो दैट विल बी 9 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस का 6 अल्फा एंड प्लस का बीटा स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस का 12 अल्फा। सो माइनस का 12 अल्फा और ये माइनस प्लस का 6 अल्फा, तो ये माइनस का 6 अल्फा बन जाएगा। सो ये अगेन से ना आपका अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट एंड अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर and plus beta square equal to that is 12 minus and this will be alpha minus 3 का whole square and plus beta square। चलेगा मॉड। अब क्योंकि ये 12 है, ये माइनस कोई डिस्टेंस है यहाँ पर आपकी, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरफ ला सकते हो क्योंकि वो
इंटरनली टच कर रहा है तो बेसिक इसकी रेडियस इससे छोटी रहने वाली, तो आप मॉड हटा करके इसको इस तरफ ला सकते हो। सो दिस विल बी अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस तरफ चला आएगा, सो दैट इज ये आपका हो जाएगा दैट इज अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12। क्लियर है इतना यहाँ से? अब यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको यहीं से थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट दे रखा है अगर आप देखोगे तो इक्वेशन जो आपको दिख रही है यहाँ पर, रूट अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर भी अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो दो फोकस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली। कैसे कि एक तो आपको यहाँ से अगर पॉइंट देखेंगे तो -3 आ जाएगा। अच्छा, ये उसने बोला था कि एक कर्व बनेगा यहाँ पर, लेट द कर्व सी बी द लोकस ऑफ द पॉइंट बी। तो ये बी के ही तो कोऑर्डिनेट थे अल्फा एंड बीटा, उसी का ये लोकस भी आ गया, तो ये कर्व सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप अल्फा बीटा की जगह ना एक्स वाई भी रख सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट आता दिख रहा है -3, यहाँ से एक पॉइंट आता दिख रहा है दैट इज 0, यहाँ से एक पॉइंट आता दिख रहा है दैट इज 3, और यहाँ से एक पॉइंट आता दिख रहा है दैट इज 0। ये अगर आप देखोगे ये तो डिस्टेंस ही लिखी हुई है ना। ये दिख रहा है -3,0 पॉइंट, -3,0, और यहाँ से आपको दिख रहा है 3,0। और एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है? एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है? दो फिक्स जो पॉइंट होते हैं आपके, ठीक है, और ये कोई वेरिएबल पॉइंट आप लेते हो, इनका जो सम होता है, इनकी जो दोनों फोकस से जो दोनों कांस्टेंट पॉइंट फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम होता है वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। और यही आपकी डेफिनेशन भी होती है एलिप्स की, और वो होता कितना? दैट इज 2a। तो ये आपका 2a है, और वो जो दो फोकस आप फिक्स पॉइंट जिनको आप बोलते हो दैट इज -3,0 एंड दिस इज 3,0। क्लियर है? तो यहाँ से डायरेक्ट आपको ये एलिप्स की फील आ गई यहाँ पर कि ये भाई दोनों फोकस या फिक्स पॉइंट कह लो, उनसे डिस्टेंस का सम दे रखा है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आपका 2a हो जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? दैट इज 6। क्लियर है? और इस कर्व की जो एसेंट्रिसिटी उसने बोला स्मॉल e है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? दैट इज 2ae। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो यहाँ से a की वैल्यू 6 है, तो e कितना आ जाएगा? दैट इज 1/2। e कितना आ गया? 1/2। पूछा क्या है आपसे यहाँ पर? दैट इज 72e स्क्वायर। सो 72 टाइम्स e स्क्वायर यानी कि 1/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज 18। सो आपका 18 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 18।